हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स। तो आज हम आपको जो हमारा एएनएम का प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का, कैसे हमने इसे डेडिकेट किया था और कैसे इसको हमने बनाया था, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमारा फर्स्ट ईयर का है, देख लीजिए फर्स्ट ईयर। ये हमारा इंडेक्स है होम विजिट का, फैमिली फोल्डर का, लेसन प्लान फॉर हेल्थ एजुकेशन का एंड एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स का। फर्स्ट में आता है सेल, द टाइप्स ऑफ टिश्यू, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल एंड जॉइंट, मसल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल जेनिटल ऑर्गन्स, द सेंस ऑर्गन्स, स्किन, आई, ईयर, नोज एंड टंग्स। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल्स आता था, फूड, न्यूट्रिशन असाइनमेंट ऑफ चाइल्ड एंड न्यूट्रिशन असाइनमेंट ऑफ एन एडल्ट। ठीक है, 6 में हमारा आता था केयर प्लान फॉर द एल्डरली एंड असाइनमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस, फील्ड विजिट रिपोर्ट एंड असाइनमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ड्रग स्टडी, इंसिडेंस टीचिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इतना ही हमारा रहता था बस। तो हम आपको दिखाएंगे इंडेक्स में क्या रहता है। पहले हमारा रहता है होम विजिट, इसके बाद रहता है फैमिली फोल्डर्स, लेसन प्लान्स फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स, द सेल्स, द टाइप्स ऑफ टिश्यू, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड स्केलेटल, जॉइंट, मसल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल जेनिटल ऑर्गन्स, द सेल्स ऑर्गन्स, स्किन, साइड, ईयर, नोज एंड टंग एंड न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल्स में हमारा रहता है फूड, न्यूट्रिशन असाइनमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड न्यूट्रिशन असाइनमेंट ऑफ एडल्ट, केयर प्लान फॉर द एल्डरली, असाइनमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस, फील्ड विजिट रिपोर्ट, असाइनमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ड्रग स्टडी एंड इंसिडेंटल टीचिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। फर्स्ट जो हमारा होम विजिट, तो हम होम विजिट में क्या देखते हैं, जैसे कि हमारा एक फोल्डर है, मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स। ये हमारा होम विजिट है। ठीक है, होम विजिट 1 एंड हेड ऑफ द फैमिली जय गोविंद सिंह, एंड ये डेट और विलेज मतलब जहाँ पे हम गए थे, फिर ये एड्रेस। ठीक है, इसके बाद फिर ये क्या होता था, यहाँ पे एड्रेस हो गया, फैमिली रिकॉर्ड, नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेशनशिप क्या होता है उसका हेड फैमिली के साथ, एंड बर्थ, सेक्स, ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशंस, कितना तक वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर योर प्लान फॉर द विजिट, मतलब फिर से उनके घर जाना है, फिर एक बार और होम विजिट करना है। ये हमारा सारा मतलब हिंदी में ही रहता था। तो हमने बेसिक ये हिंदी इसलिए रहता है क्योंकि जो एएनएम करती हैं महिलाएं वो काफ़ी एजेड, मतलब जो कम एजुकेशन की होती हैं, 10th 12th मतलब पास रहती हैं इस तरह से, तो उन लोग ज़्यादा हिंदी में ही आता है ताकि उन लोग समझ पाए। सेकेंड चैप्टर हमारा आता है व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम डिड यू फाइंड इट द फैमिली, मतलब किसको कोई क्या दिक्कत तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, कोई एसिडिटी तो नहीं है, मतलब कहाँ पे मतलब घर में खुला शौच है क्या है, ये सब सारी चीज़ें उनकी फैमिली के घर में। और इनके इसके बाद आता था व्हाट इज़ द फैमिली डूइंग द सॉल्व दिस हेल्थ प्रॉब्लम, डिस्क्राइब द फैमिली कस्टम एंड सेशन एंड फेथ रिलेटेड टू द दिस प्रॉब्लम्स। पनपातो देवी बोली पैसा नहीं होने के कारण अस्पताल में नहीं दिखाएं, पैसा की कमी से खुला है, समथिंग ऐसे। इसके बाद व्हाट कैन डन अबाउट द प्रॉब्लम्स बाय द फैमिली, क्या सरकारी अस्पताल में जाकर देखा सकते हैं, क्या ये प्रॉब्लम है उनके, समय समय पे खाना खा सकती हैं, मिर्च मसाला कम कर सकती हैं, ऐसे करके। फिर बाय द हेल्थ टीम योर प्लान फॉर नेक्स्ट विजिट, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में शिक्षा देना है, मक्खी मच्छर से होने वाली बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देना है। तो हमने देखा कि हमारा जो अभी हमने होम विजिट फर्स्ट देखा, इसके बाद हमारा होम विजिट रहता है मतलब 4-5 ऐसे करके कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5। फिर हमारा आता है फैमिली फोल्डर। हमारा फैमिली फोल्डर आता है एएनएम के लिए। हम फैमिली फोल्डर कैसे बनाते थे आइए देखते हैं। फैमिली केयर सर्विस, ठीक है। इसके बाद हाउस नंबर फैमिली 4, टोटल मेंबर ऑफ द फैमिली 6 मेल, फैमिली 2। इसके बाद सीरियल नंबर, नेम, रिलेशनशिप, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन,
इसके बाद इन लोग का जनरल हेल्थ स्टेटस क्या होता था, गुड, फेयर, पुअर। अगर अच्छा है तो अच्छा, पुअर है तो ख़राब, फेयर है तो मतलब थोड़ा सा अच्छा है, इसके बाद थोड़ा ख़राब है, इसके बाद फिर पुअर एकदम है। फिर यहाँ पे एडिक्शन इफ़ एनी, अगर कोई स्मोक वगैरह कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ का लत है उनको, दारू पीने का, गांजा पीने का, वो। रिमार्क इफ़ एनी कुछ और है तो फिर यहाँ पे अलग टाइप सा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता था हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन का, कोई दीवार है, क्या है, फ्लोर है, डक्स, अदर्स, रूफ, ब्राइट, ब्रिक्स, दैट विच हाउस ऑन, ऑन है कि रेंटेड है, कैसा है, किस एरिया में रहते हैं, किसी का रेंट पे तो नहीं रहते हैं। टाइप्स ऑफ हाउ, पुक्का, सेमी पुक्का, कच्चा, पक्का, सॉरी पक्का। टोटल लिविंग रूम्स कितने हैं, किचन अटैच टू लिविंग रूम्स सेपरेट है, क्या है, वेंटिलेशन है कि नहीं किचन में, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, क्या, स्मोक आउटलेट ऑफ किचन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लैटरिन है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, सराउंडिंग द हाउस क्लीन सिटी, मतलब डर्टी है कि गंदा है, क्लीन डर्टी, ठीक है। एनिमल्स, ऑक्सन, काउस, हैंस, बुफलो, गोट्स, अदर्स कुछ है कि नहीं, एनिमल कीप्ड कहाँ पे रखते हैं, मतलब सेपरेट है या फिर कोई घर से दूर है 2 फीट ऐसे करके रहता था। फिर सैनिटेशन का क्या व्यवस्था है, वाटर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग पर्पस, प्रोटेक्टेड वेल, अनप्रोटेक्टेड वेल, रिवर है, स्ट्रीम, पॉन्ड्स है, हैंड पंप है, क्या है, मतलब चलाते हैं जो उससे। वाटर सोर्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस क्या है, हैंड पंप के लिए है। डिस्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एनिमल्स फूड कितना दूर तक है, मतलब डिस्टेंस। इसके बाद फ्रॉम लैट्रिन, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनके फैमिली का, फैमिली लैंड से, ज़मीन से है, बिजनेस से है, अदर से है। टोटल अमाउंट ऑफ लैंड ऑफ एनी एक्रेस, वी लैंड कितना है, एरिया में है, ड्राई लैंड कितना है, अदर कितना है, टोटल इनकम कितना है फैमिली का, इनकम पर कैपिटा पर मंथ कितना है, सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर पर मंथ कितना है, डेप्ट्स इफ़ एनी ड्यूरिंग लास्ट ईयर 1 ईयर है कि नहीं, कितना है, 4 डेप्ट्स, मैरिज है, सिकनेस है, परचेस ऑफ व्हीकल, लैंड्स है, सोर्स ऑफ रिक्रिएशंस ऑफ द फैमिली, अटेंडिंग सिनेमा हॉल, लोकल मेला क्या है। फिर रिलेशनशिप विद द विलेज, सेटिस्फेक्शन एंड अनसेटिस्फेक्शन है, रिलेशनशिप विद अदर रिलेशनशिप, सेटिस्फेक्शन अनसेटिस्फेक्शन। डिस्पोजल का क्या है, ड्रेनेज है, नॉन इन द स्टेट एंड लोकेज है, लैट्रिन फील्ड ऑफ स्टेट, ओपन पिट है, वाटर सॉल, सेप्टिक टैंक है, क्या है। हेल्थ सर्विस में देखेंगे, पीएचसी, हॉस्पिटल, प्राइवेट क्या है, हेल्थ सर्विस में मतलब उस एरिया में क्या है, सब सेंटर है, पीएचसी है, क्या है। फॉर व्हाट सिकनेस दे अटेंड द हॉस्पिटल, क्रोनिक, माइनर, चिलों का टीका पड़ा हुआ है। डेट, चाइल्ड नेम, एज, 1 2 3 4, डीपीटी का, ओपीवी का। फिर इसके बाद बीसीजी का, डीपीटी, ओपीवी, बूस्टर, मीजल्स, विटामिन ए सॉल्यूशन, अदर इम्यूनाइजेशन, रिमार्क एंड सिग्नेचर करना रहता था। तो ये चीज़ है। इसके बाद आता है फैमिली प्लानिंग सर्वे, ठीक है। सीरियल नंबर, नेम, एज, हस्बैंड वाइफ नेम, एज, चिल्ड्रन नेम। इसके बाद आएगा यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव, उन लोग लेती है कि नहीं, परमानेंट, टीटी, वीटी, टेम्पोररी, विलिंग, नॉट विलिंग, टारगेट ग्रुप क्या है उन लोग का, डिस्कसिंग क्या होता है फैमिली प्लानिंग का, रिमार्क और यहाँ पे सिग्नेचर। होम विजिट रिकॉर्ड, डेट, नेम ऑफ दोस्त विथ प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, ट्रीटमेंट क्या देना है, और रिमार्क। ये हम लोग विजिट में विलेज में देते थे, क्या देना है क्या नहीं देना है। जैसे कि हमारा डेट रहा उस दिन का, फिर नाम रही सीता देवी, खुजली हुआ है उनको, नीम का पत्ता और हल्दी पीस के उसको लेप लगाएंगे। रिमार्क में क्या करना है, एडवाइस क्या देना है, गंदा पानी में नहीं खेलने के लिए और साफ़ सुथरा रहने के लिए बताए, ठीक है। लेसन प्लान फॉर हेल्थ एजुकेशन, ग्रुप मेंबर ऑफ 9, पूजा, मतलब ये कोई लीडर का नाम है, मतलब मेरा ही नाम है। इसके बाद टॉपिक रैबिस, लक्षण विगा, ये सारा डेट होता है, टाइमिंग होता है। रैबिस क्या है, ऑब्जेक्टिव, एट द एंड ऑफ दिस टीचिंग द ग्रुप विल बी एबल टू। रैबिस क्या है, समुदाय को मालूम हो जाएगा। रैबिस बीमारी के लिए चिन्ह और लक्षण क्या है, समुदाय को जानकारी। रैबिस बीमारी का उपचार क्या है, समुदाय को मालूम हो जाएगा। रैबिस बीमारी का रोग निदान क्या है, समुदाय को मालूम हो जाएगा। रैबिस बीमारी का रोकथाम क्या है, समुदाय को जानकारी हो जाएगा। रैबिस का अर्थ है पानी
पानी से भय होता है। यह तीव्र विषाणुजनक रोग है। यह केंद्रीय स्नायु तंत्र को प्रभावित करने वाले प्राणघातक बीमारी है। रोगी के लिए उत्तरदायी वायरस लायसा वायरस टाइप संक्रमित जानवरों की लार से पाया जाता है। मुख्यतः नियताती पशुओं जैसे कुत्ते से बिल्ली, सियार, भेड़िया आदि का रोग है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद हेल्थ नॉलेज असेसमेंट क्या है, व्हाट टू टीच। इसके बाद हाउ टू टीच, रेबिस का अर्थ, और यहाँ पे होता है कि बाय क्वेश्चन, डिस्कशन, इंटरेस्टेड लिसनिंग एंड आउट वॉट द लर्नर नो बिलीव फील अबाउट 20 क्वेश्चंस एंड आंसर। क्या क्या हमने मतलब क्या क्या देखा है, क्या आप जानते हैं रेबिस क्या है। हमें कम्युनिटी में पीपल्स जो विजिट करेंगे, जिन लोगों से, उनसे पूछेंगे क्या आप पता है रेबीज का चिन्ह और लक्षण क्या है। क्या आप जानते हैं रेबीज का रोकथाम क्या है। क्या आपको पता है इसका निदान कैसे करेंगे। क्या आपको पता है इस स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं इसमें पसीना आता है। क्या आप जानते हैं इसमें लार टपकना आरंभ हो जाता है। क्या आपको पता है कुत्ता काटे गए स्थान पर शीघ्र साबुन पानी से धोना चाहिए। क्या आपको पता है रेबीज विरोधी इंजेक्शन लगवाना चाहिए। क्या आपको पता है रोगी जल से भय लगने लगता है। फिर हमारा पानी से भय मतलब जो हमने बनाया है रेबीज़ के लिए। रेबीज अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है। यह केंद्रीय स्नायु तंत्र को प्रभावित करने वाली प्राणघातक बीमारी है। रेबीज जिसे जलांतक भी कहते हैं, इस रोग के लिए उत्तरदायी वायरस लायसा वायरस टाइप 1 संक्रमित जानवरों की लार में पाया जाता है। कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, सियार आदि जानवरों के द्वारा मनुष्य को काटने से संचरित होता है। यह रोग जानवरों एवं मनुष्य दोनों में पाया जाता है। इस रोगी के कारण रोगी को जल से भय अथवा आतंक हो जाने के कारण इसे जलांतक, जल त्रास या हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये एक ऐसा रोग है जिसमें मृत्यु निश्चित ही होता है। यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिखा हुआ है, गिव और एक्सप्लेन मैसेज एंड यूज़ AV एड्स, मतलब यहाँ पे कुछ हमें कार्टून्स तैयार करने थे, उसका कुछ मतलब हमें डेमो दिखाना था। रेबीज एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है जो मनुष्य में पागल जानवरों के काटने से होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली या सियार। इसका कारण रीजन डाला हुआ। मनुष्य में यह मृत्युकारी संक्रामक रोग है। यह सभी वायरस वर्ग को प्रभावित करता है। सेकेंड है, पशुओं द्वारा काटने से अधिकांश प्रकरणों में कुत्ते के काटने से रोग उत्पन्न होता है, जबकि संक्रमित पशुओं द्वारा चाटने से घाव अथवा कटी फटी त्वचा से माध्यम से रोग फैल जाता है। यहाँ पे है चिन्ह और लक्षण, साइन सिम्टम्स है उसका। फ्लैश कार्ड दिखाना है यहाँ पे। रोग का आरंभ सिर दर्द, बेचैनी, गले में घाव तथा हल्के बुखार से होता है। कुत्ते द्वारा काटे गए स्थान पर दर्द, सनसनाहट की अनुभूति होती है। मुंह से झाग निकलती है। कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं। तदुपरांत स्नायु मतलब नर्वस सिस्टम संबंधित रेबीज के विशिष्ट लक्षण दिखाई देने लगता है। रोगी तीव्र प्रकाश, शोर, शीत लहर सहन नहीं कर सकता है। रोगी को वायु से डर लगने लगता है। उपचार और देखभाल। स्कार्पद घाव तुरंत साबुन से कई मिनट तक धोना चाहिए और फिर अल्कोहल या आयोडीन का टिंचर लगाना चाहिए। टिंचर बेंजीन होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाना चाहिए। पेनिसिलिन और टेटनस निरोधक इंजेक्शन लगाने की सामान्यतः सावधानी बरतनी चाहिए। रोकथाम के लिए जरूरी है, परंतु पालतू जानवरों का रेबीज का टीकों द्वारा प्रतिशत करना चाहिए। जो भी पालतू जानवर हैं जो घर पे रखते हैं, उन्हें हमेशा TT का इंजेक्शन रेबीज प्रतिरोधक मतलब उन्हें इंजेक्शन लगा के रखना चाहिए। काटने वाले पशु की 10 दिन तक निगरानी करनी चाहिए। यदि कुत्ता नहीं मरता है तो उसके पागल होने की संभावनाएं नहीं होती है। काटे गए स्थान पर शीघ्र ही रेबीज की विरोधी उपचार प्रारंभ करना चाहिए। ये हमारा कार्ड है, ठीक है। ये वीडियो है जो सिंपल है, और इसमें इमेज आके रजिस्टर करना, मैंने पेज वो किया था, 425 इस वीडियो का नजरिया संस्कार करना, 5 6 ये जहां डॉक्टर हो गया, इस रोड पर डेवलप करना संस्कार में 15 जो हम कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं ये सारे तो मैंने कार्ड ये सुनो मैसेज कवर कर दिया। यहां पे खाने में वीडियो बनाया है। उत्तराखंड की बात होता है लाट होता है। इसका भूख ना लगना, भूख नहीं लगना, पसीना आ रहा है, बैठा हुआ है। इसका भी सावधानी से होना चाहिए। फिर यहां पे लाट होता है, ऐसे बात पे पसीना आ रहा है, यहां पे सिर दर्द कर रहा है और यहां पे जल्द से जल्द इसको इसका बुखार लग रहा है और इस वजह से रेबीज इंजेक्शन लेना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। ये हमारा ये यहाँ पे
मैं प्रैक्टिकल भी शेयर करूँगी, इसका जेन्युइन का, इसका जो मेरे पास प्रैक्टिकल्स बचे इन सारों में से, तो मैं सब एक-एक करके एक्सपोज़ करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।